देखो ऐसा होता है, दीपावली की जो रात है उसे बोलते हैं काल रात्रि। जी। काल का मतलब है, जबकि काल रात्रि शब्द ऐसा है, हम्म। मनहूस शब्द लगता है, मौत की रात्रि। डरावना। मगर हाँ, मगर काल का अर्थ है विशाल, बड़ी, और रात्रि दिव तो बड़ा रात्रि, यानी कि ऐसी रात जो विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कराए। क्यों होती है सिद्धियां, इसका साइंटिफिक आधार समझो। जी। हमारे जो मंत्र साउंड है जो मैं अभी बोल भी रहा हूं, इसको कैरी कौन करता है, ईथर। हम्म। एटमॉस्फेयर में वो ईथर नेचुरल रूप में मौजूद रहता है। हम्म। दीपावली की रात को इस ईथर की ज्यादा क्रिएशन हो जाती है। हम्म। दे अमावस्या को, पूर्णिमा को इन ईथर की ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी कि हम थोड़ा सा बोलते हैं तो वो जल्दी कैरी कर लेता। हम्म। हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में ईथर काम करता है। हम्म। जैसे मान लीजिए विष्णु जी का मंत्र, तो वो लिखा हो शास्त्र में 2.5 लाख में करो, हम्म। तो विष्णु जी की दूरी इतनी, हम्म। एक मंत्र से इतनी, तो 2.5 लाख में हम अपने लोक तक पहुंच जाएंगे। जी। दिशा कौन सी, आसन कौन सा, हाँ। कौन से नियम होंगे, क्या भोग होगा, क्या वस्त्र होंगे, कौन सी माला होगी, पूरा वर्णन से अगर बैठ के किया जाए तो वो तंत्र कामयाब होता है। जी 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 जी। ठीक है। ये मैं जानना चाहती हूँ कि दिवाली की रात जो तंत्र होता है, दिवाली 5 दिन की मानी जाती है, तो लेकिन तंत्र के लिए क्या सिर्फ अमावस का ही वो जो समय होता है दिवाली का वो होता है, कि उससे पहले और बाद में भी जो 2-3 दिन होते हैं उनमें भी ये तंत्र होता है? देखो एक बात बताओ, आपने कभी पुराने ट्रांजिस्टर देखे, जी जी। रेडियो का जमाना देखा? हम्म। तो जब रात हुआ करती थी तो हम बैठ के वो रेडियो 10 बजे, पता नहीं 11 बजे बंद हो जाता था। हम्म। उसके बाद जब हम चलाते थे उसको, तो उसमें बाहर की कंट्रियों के चैनल, हाँ वो हाँ हाँ, कहीं कहीं अजीब से अजीब सी आवाजें कैच आती थी, करते थे। है ना। हम्म। हम कहते अंदाजा से ये चाइना होगा, ये, और हम उसको सुनते थे कि हमारा रेडियो बोल रहा है। हम्म। इसी तरह से रात में डिस्टरबेंस कम हो जाती है। हम्म। अमावस्या एक घोर अंधकार की रात है, हम्म। इसमें बहुत सारी शक्तियां उदय हो जाती हैं। जैसे यूं समझो कि दिन में बहुत सारे कीड़े मकोड़े नहीं दिखते, जैसे ही रात होती है तो कीड़े मकोड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। वो उनका दिन है, हमारी रात है। हम्म। इसी तरह से बहुत सारी शक्तियां रात में जागृत हो जाती हैं। उनको जगाकर और उनसे मनोवांछित काम कराने वाले लोगों को भौतिक तांत्रिक कहते हैं, जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। हम्म। अदरवाइज जो तंत्र है उसमें हमें विनाशकारी ताकतों से कुछ नहीं लेना। लेकिन मैंने सुना यहाँ पर कि जो दिवाली और होली की रात होती है, उस समय जो है बहुत तरह के जो तंत्र होते हैं, खासकर मारन वाले जो होते हैं वो होते हैं। मैंने सुना कोई हांडी उड़ाने वाला होता है, कि किसी के नाम की हांडी उड़ाई जाती है, उसको मारने के लिए भेजा जाता है। और इस तरह के जो कर्म होते हैं वो किए जाते हैं। जो चौराहे के ऊपर है वो उतारा होता है दिवाली होली पर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो अगर आपने मेरा प्रोग्राम जी के ऊपर आया था, काल कपाल महाकाल, देखा हो, तो उसमें मैंने मटकी को उड़ाना बताया था हम्म। कि मटकी किस तरह से उड़ती है। हम्म। एक मटकी लेके, वो विद्या मैं नहीं यहाँ बताऊंगा, मगर वो दिखाया था। और उसको विधि के साथ अगर भेजा जाए हम्म। तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। हम्म। तो जब हमने उसको उड़ाया था, तो एक पहाड़ था बिलासपुर में, हम्म। उसकी एक शिला निकली हुई थी। हमने शिला को डेस्टिनेशन बनाया था और मटकी ने जाके उस शिला का डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतनी पावरफुल होती है ये? हाँ, वो चिथड़े उड़ जाते हैं एकदम। हुँ। अगर कोई जानकार है और ऐसी वो मटकी आ रही हो, तो अपनी छोटी उंगली को काट के उसका खून उसमें डाल दो, हुँ। तो वापस चले जाएगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी जिसने बनाया है। अच्छा। उसके विधियां हैं, ये एक अलग फील्ड है, ये पागल करने वाला फील्ड है। हुँ, हुँ। ठीक है। ले इसी तरह ये से ये दिवाली की रात को होती है क्या? दीपावली की रात को मैंने आपको बताया कि अंधेरा होता है, हाँ। तिरंगों को भेजने का
मजबूत हमारे पास सोर्स होता है। तो उस लिए एटमॉस वो कहते हैं ना, समा भी है, दस्तूर भी है, हाँ, ठीक है ना, मतलब एनवायरनमेंट आपके अनुकूल है पूरा। तो वो चीजें ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है ना। जितने झींगुर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चमगादड़ है, ये सब रात को एक्टिव होते हैं। दिन को दिखाओ चमगादड़ कहीं निकलता है, वो तंत्र के राजा है, वो रात को ऐसी चीजें निकलती हैं और जो कैरी करती। इसी तरह बहुत सारी पाश्विक शक्तियां, उनका रात पर अधिकार होता है। मैं एक आपको चीज बताता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने प्रेत देखा, वो देखा, ये देखा, झूठ। मैं माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर एक भी आदमी ये साबित कर दे कि उसने प्रेत देखा तो वो मान जाए। हाँ, यूट्यूब के ऊपर मत जाइए, यूट्यूब पे वो दिखा देते हैं कि 4-5 लोग हैं, सामने एक सफेद ड्रेस में वो खड़ी है, मुंह से आजकल आग ये निकल। बहुत चल रहा है ये। भाई शरीर तो जल गया, तो ये सफेद ड्रेस कहाँ से आई, मुंह से आग कहाँ से आ गई। वो पाखंड इतना सूक्ष्म होता है कि वो दिखाई नहीं देता, एहसास किया जाता है या अपना प्लाज्मा देकर उसको थोड़ी देर के लिए जागृत किया जाता है। हाँ, रिफ्लेक्ट किया जाता है बेसिकली। और जितनी देर तक वो जागृत रहेगा तो साधक को ब्लड प्लेटलेट्स उसके घटते चले जाते हैं। इसलिए थोड़ी देर जागृत किया, पूछा, करा, छोड़ दिया। ये इस तरह से होता प्रेत आत्मा। ये नहीं कि आप बैठे हो, सामने खड़ी हो। अच्छा, आपने देखा वो स्कल होता है ह्यूमन का, वो मुंह का स्कल, वो देख रहा स्कल नाच रहे। भाई स्कल तो जल गया, स्थूल तत्व है, तो वो कहाँ से आ गया। ये लोगों की जो एक मनोभावना है, एक ड्रामा जो बनाया रखा, ये तंत्र को बदनाम करता है।